एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत ही कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक उम्मीद थी। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था, जिससे वह अपनी और अपने परिवार की जीविका चलाता था। लेकिन खेती करना भी आसान नहीं था। हर साल बारिश पर निर्भरता थी और जब बारिश नहीं होती तो उसकी फसल खराब हो जाती। रमेश के पास पैसे नहीं थे कि वह नए बीज खरीद सके या खेती के लिए अच्छी खाद डाल सके। इसके बावजूद वह मेहनत करता रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी थी। वे सभी दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती थी। वे साधारण भोजन खाते और पुराने कपड़े पहनते थे। रमेश के बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार थे। वे हमेशा स्कूल में अच्छे अंक लाते थे, लेकिन रमेश उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाने की सामर्थ्य नहीं रखता था। वह सोचता था कि अगर उसके पास पैसे होते तो वह अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजता और उनकी जिंदगी सुधारता। लेकिन रमेश ने कभी हार नहीं मानी। वह अपने बच्चों को खुद पढ़ाने की कोशिश करता और उन्हें जीवन के सबक सिखाता। एक दिन गांव में एक नई योजना शुरू हुई जिसमें सरकार गरीब किसानों को सहायता देने का वादा कर रही थी। रमेश ने भी उस योजना के लिए आवेदन किया। काफी इंतजार के बाद उसे कुछ सहायता मिली। उसने उस पैसे का उपयोग अपने खेत में सुधार करने और अच्छे बीज और खाद खरीदने में किया। उसके खेत की हालत सुधरने लगी और उसकी फसल भी पहले से बेहतर होने लगी। धीरे धीरे रमेश की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन की कठिनाइयों का सामना किया और अपने बच्चों को भी सिखाया कि मेहनत और संघर्ष से ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। रमेश का परिवार अब सुखी था, लेकिन उन्होंने अपने संघर्षों को कभी नहीं भुलाया। वे हमेशा यह याद रखते थे कि उनकी मेहनत और उम्मीद ने उन्हें अंधेरे से उजाले की ओर लाया। रमेश की कहानी यह सिखाती है कि गरीबी में भी अगर व्यक्ति में मेहनत, ईमानदारी और उम्मीद हो तो वह अपनी स्थिति को बदल सकता है। गरीबी जीवन का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह सफलता के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। रमेश और उसका परिवार इस बात का जीता जागता उदाहरण थे।